हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो क्योंकि गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं और पढ़ाई करो मन लगा के। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जाना कि राउल्ट्स लॉ का सेकंड कंडीशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और साथ ही साथ हम लोगों ने आरएलवीपी का भी कंडीशन को अच्छे से क्लियर किया। जिन लोगों ने मेरा पिछले सेशन नहीं देखा है तो जाएं और जाकर के विजिट करें, ठीक है। अब चलो, वैसे मैं आई बटन में उसका लिंक अभी के अभी दे दूंगा, ठीक है। अब चलो, आज का जो सेशन होगा ना, ये आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? खासकर आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज अगर यहाँ से कहीं से पूछा जाता है ना, मतलब ऐसे समझ लो कि अगर राउल्ट्स के लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादातर एमसीक्यूज आपके इसी रिलेशन से आता है, ठीक है ना। तो आज का सेशन जो होगा वो होगा हमारा क्या? रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ? पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है बच्चों। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। देन हमें क्या निकालना है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो, हम लोगों को ये जो टॉपिक था ना, ये हमें क्लास 11th में ही पढ़ लेना था, बट चूंकि 11 से कुछ पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया 11 से। पर एक बात याद रखना, जेई मेंस में आपका देखो एनसीईआरटी से पी ब्लॉक को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक को आपको जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो जो आपका पहले वाला बुक था ना, जो पहले जो मोटा वाला बुक हुआ करता था, ठीक है ना, अभी वाला नहीं जो इतनी पित्ती पित्ती से दे दिया है, वो नहीं, पहले वाला बुक। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे को पढ़ना है। क्लियर है? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ को क्या करते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर डाल्टन ने कौन सा लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। देखो बच्चों, जहां जो जो टर्म्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाता चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाल्टन्स ने किया क्या था, इस बात को ध्यान देना। डाल्टन्स ने अपना जो लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर का, वो दिया था आइडियल गैस पे। किस पे दिया था? आइडियल गैस पे। ये दिया था उन्होंने आइडियल गैस पे, ठीक है। अब आइडियल गैस का इक्वेशन तो आप सभी को पता होगा। क्या? आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो आप सभी को पता होगा। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पे क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एक्चुअली हम क्या करेंगे, डाल्टन्स ने किया है, ठीक है। तो देखिए, देन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो क्या यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा? चलिए एक बार और लिखते हैं हम, क्या? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। देन ये वी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन बाई वी और फिर क्या? आर टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सर, हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है, चंगा चंगा है। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डाल्टन्स ने क्या किया, तीन गैस को यानी कि तीन आइडियल गैस को क्या किया, मिक्स किया, ठीक है ना। तीन आइडियल गैस को मिक्स किया। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक कंटेनर है, ये कंटेनर लिया डाल्टन चाचा ने, ठीक है। और क्या किया, इसमें तीन तरह के गैस को भरा। कौन कौन सा? एक हम मान लेते हैं कि ए है, एक हम मान लेते हैं कि बी है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं कि क्या है, सी है, ठीक है। एक क्या है, सी है, नहीं, एक हमारा क्या है, सी है। सॉरी देखो कलर ही सेम हो गया, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते। एक क्या है हमारा, सी है, ठीक है। मिटा नहीं पड़ेगा, पूरा ही मिट गया, यही तो समस्या है इसका। कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, ड्रॉ कर देंगे। ए है, बी है और एक और क्या है हमारा, सी है, ठीक है। ये तीन गैस है और हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दे रहे हैं वरना गैस तो उड़ जाएगा, है ना। इस जितना भी गैस का जितना भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा क्लोज्ड वेसल में होगा, याद रखना। ये तीन गैस है जिसको हम लोगों ने मिक्स किया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। देन अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस के लिए तो क्या फॉर्मूला आएगा? देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। चलिए यहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। देन पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बाई क्या, वी और क्या, आर टी। ये हो गया किसके लिए, ए गैस के लिए, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या, बी के लिए क्या आएगा? देन बी के लिए आएगा बच्चों हमारा पी बी इज इक्वल टू क्या, एन बी बाई वी और फिर क्या, आर टी। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब पुट हो रहा है, ठीक है ना। और कौन कर रहे हैं, डाल्टन चाचा कर रहे हैं। और हमारा क्या है, सी। देन पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस के लिए क्या आएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाय वी और क्या आर और फिर सी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एकदम क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे चल सके। ले लीजिए जल्दी से, ले लिया। अब चलो, अब देखो हमारे पास इतना आ गया। देन हमको क्या निकालना होगा, टोटल प्रेशर, ठीक है ना। देन टोटल प्रेशर निकालेंगे हम, पीटी इज इक्वल टू, ठीक है, पीटी, पीटी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ना होगा हमको, क्या, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, ये हमको तीनों को जोड़ना होगा, हाँ या ना। पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर अगर हमको निकालना रहेगा तो जी सर बिल्कुल जोड़ना होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देन पीटी इज इक्वल टू, पीटी इज इक्वल टू, पीए का, पीए के लिए हम नहीं लिख सकते एन ए बाई वी आर टी, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिखिए एन ए बाई वी, ठीक है, और फिर क्या, आर टी प्लस क्या हो जाएगा, पीबी के लिए एन बी बाई वी आर टी, देन एन बी बाई वी और फिर क्या, आर टी, और सी के लिए नहीं लिख सकते एन सी बाई वी और आर टी, देन प्लस एन सी बाई वी और क्या, आर टी। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सब कुछ क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर v का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू, पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v हमारा एलसीएम ले लिए, देन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, ये हो गया। आर टी जो है तीनों से कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले लिए और यहाँ क्या बाहर लिख देंगे हम, आर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इधर मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उसको हम आगे प्रोसीड कर सके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो, ले लिया। अब देखो यहाँ पे, देन अब हम थोड़ा यहाँ मिटा रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब चलो, अब जरा ध्यान दो, ठीक है। अब हमारा पीटी आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 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 पी ए बाई क्या, पीटी। हम पी ए को पीटी से डिवाइड करते हैं, देन क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, पी ए बाई पीटी इज इक्वल टू, पी ए के लिए क्या लिख सकते हैं, एन ए बाई वी आर टी, एन ए बाई वी और क्या, आर टी, कोई दिक्कत है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखिए वहां पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बाई वी और क्या होगा यहाँ पे, आर टी, हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल होगा सर। देन ध्यान दो, ये v से ये v दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आर टी और ये आर टी ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, देन बचा हमारे पास पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू क्या है, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। होगा या नहीं होगा बच्चों, बताओ हमको। हाँ सर होगा। अच्छा जरा बताओ हमको, ये एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना बच्चों बताओ, क्या ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है क्या, हाँ सर है। देन एन ए बाई एन टी क्या होता था, मोल फ्रैक्शन होता था ना, देन किसका, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। हम इधर अब मिटा रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत है, बोलो सर नहीं सर मिटा दीजिए, ठीक है, थैंक यू मिटवाने के लिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, देन हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम पूरा ही इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के सामने आया, देन हमारे पास आ रहा है पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स ए है क्या, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है, ठीक है ना। तो हम गोल घेरा कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देन एक्स ए हमारा क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू, एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस, इन वेपर फेस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस, वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन है ये,
तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में भी हम लोग एक्स से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां जो राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने एक्स से या एक्स भी पढ़ा है वो लिक्विड फेज के लिए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाल्टन्स ने किसके रिस्पेक्ट में दिया है, वेपर फेज के रिस्पेक्ट में दिया है मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर अब एक्सए को हम एक्सए ना मान करके हम यहाँ पर वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शन को वाईए मानेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। देन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला में फाइनली पीए बाय पीटी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वाई, और फिर क्या लिखेंगे ए, ठीक है ना, और वाई ए क्या हो जाएगा हमारा, वही चीज है जो एक्स ए था हमारा, यहाँ हम वाई ए मानेंगे, और वाई ए को हम क्या कहेंगे, वाई ए हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्या वाई ए हमारा क्या है, वाई ए हमारा मोल फ्रैक्शन है। एकदम दिमाग में रखिएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन होने का कोई चांस मत लीजिएगा, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, वेपर फेज, क्या यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, बोलो जल्दी से, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ओके ओके कर दो जी, है ना, मतलब क्या, आप हमको कमेंट्स किया करो कि हाँ सर क्लास हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अगर अच्छा लग रहा है तो किया करो, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, देखो भूल गए थे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अब हम लोग निकालेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में, वेपर फेज और लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक कंडीशन लेना होगा। कंडीशन क्या होगा हमारा, कंडीशन देन कंडीशन होगा हमारा कौन सा, कंडीशन होगा हमारा जो सॉल्यूशन होगा, लेट द सॉल्यूशन आर, let the solution are sorry let the solution are बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, या एक ए जो कि सॉल्यूट होगा और एक बी जो कि सॉल्वेंट होगा, ठीक है, दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। देन कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है ना, आर वोलेटाइल, ठीक है, दोनों ही क्या है हमारे वोलेटाइल नेचर के हैं, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या था, राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आप बताइए। राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, हाँ या ना, पी बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है ना, एंड फाइनली पी टी इज इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी। अब जरा समझिएगा यहाँ पर जो एक्स ए है वो क्या है, देन एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेस, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेस, ठीक है। देन एक्स बी क्या है, एक्स बी ये क्या है, ये भी वही चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इस बार क्या होगा, कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेस। क्लियर है, आपको सेम वही लिखना है,
एक्स से एक्स भी आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, किसी तरह का कोई इशू है बताओ? नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। ऊपर का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ये डॉट 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 कैसे आया पता नहीं। हो समझ गए हम, कीड़ा उड़ रहा है बच्चों, वो टच कर दे रहा है तो यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है। खैर स्क्रीनशॉट ले लो, अभी भी दिख रहा है अभी, है ना? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब हमारा क्या है, इसको दिमाग में रखना है। देन हम सिर्फ अभी ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, अब हम करेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं हम डाल्टन्स, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या था हमारा? डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ कौन सा था? वो था पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू वाई ए। यही पढ़ा था ना हमने? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पी ए का वैल्यू है ना, वो हम पुट कर देंगे डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर लॉ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, पी ए नॉट ऐसे कर देते हैं, ठीक है, पी ए नॉट इनटू क्या, एक्स ए डिवाइडेड बाई क्या, पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है? नहीं है सर। देन अब आप क्या करो, अब आप एक्स ए को इधर ले जाओ और वाई ए को इधर ले आओ, ठीक है। ये तो कर ही सकते हो ना? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों ना कर सकते। देन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, सॉरी हमें तो एक्स ए उधर लेके जाना था ना, तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी टी इंटू क्या हो जाएगा वाई ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ए। इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी इंटू वाई ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? बोलो बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हमारा आ गया फर्स्ट रिलेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सेकंड रिलेशन भी आ जाएगा। अब हम इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। हम ये मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। देन हमारा क्या आ गया, चलो अब हमारा क्या आ गया, हमारा एक्स ए के रेस्पेक्ट में हमारा देखो, ये हमारा एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ कंपोनेंट ए, और ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, ठीक है। अब चलो हम लोग ध्यान देते हैं, क्या निकालेंगे अब हम, निकालेंगे किसके लिए, अब हम निकालेंगे बी के लिए, ठीक है ना। देन अगर हम यही करेंगे पी बी के लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई ए, सॉरी वाई ए बोल रहे हैं, वाई बी ना, ये क्या हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू क्या, पी बी बाई पी टी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। देन पी बी, अब पी बी के लिए क्या लिख सकते थे, रॉड्स लॉ में याद करो, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ लिखेंगे वाई बी इज इक्वल टू, वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई क्या, पी टी। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक्स बी को इधर ले आते हैं और वाई बी को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी के साथ सीधा रिलेशन निकाल दे, जैसे वहां पर हम यहाँ तो पूरा डिटेल में किए हैं, या हम सीधा रिलेशन निकाल देते हैं। देन एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी टी इंटू वाई बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी बी नॉट। ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एक चीज दिमाग में रखो, क्या, जरा ध्यान से देखो, एक्स ए और एक्स बी के रिस्पेक्ट में तुम ध्यान दो, क्या है हमारा, देखो पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या था, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, साइड में देखो तो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ठीक है ना। पी ए नॉट क्या था हमारा, पी ए नॉट था, पी ए नॉट, पी ए नॉट क्या है हमारा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। पीवी नॉट भी वही था हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब कंपोनेंट बी का, ठीक है ना, दोनों हमारा प्योर लिक्विड के लिए था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान ये देखो, अगर हमारा अब जब यहाँ एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहाँ देखो पी ए नॉट, दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, मतलब अगर हमारा एक्स ई ज़्यादा होगा, एक्स ई ज़्यादा होगा तो हमारा पी ए नॉट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो रिलेशन यहाँ निकल के सामने आ रहा है, क्लियर है, पी ए नॉट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो रिलेशन को हम थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखो अगर एक्स बी, पता नहीं ये कैसा दिखेगा, नहीं दिख रहा बढ़िया, ठीक है, ये अच्छे से खिल के नहीं आ रहा है सामने, ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, वाइट से कर देते हैं। अब अगर एक्स बी क्या होगा, ज़्यादा होगा तो उसका पी बी भी क्या होगा, पी बी नॉट कम होगा। ये रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ये हमारा कौन दे रहा है, इक्वेशन ही दे रहा है। इसके अलावा और क्या बन के आ रहा है, ध्यान देना, देखो यहाँ पे अब क्या है, वाई बी इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो, वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, ठीक है ना, एक्स बी को कांस्टेंट मान लो, टोटल प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लो, यहाँ देखो, या फिर यहाँ पर देखो वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, कहाँ गया, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए को भी कांस्टेंट मान लो, पी टी को भी कॉमन मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दो, ध्यान से समझना, जो हम समझाना चाह रहे हैं ना उसको समझो अच्छे से, ठीक है। देन वाई ए अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा क्या ज़्यादा होगा, पी ए नॉट भी ज़्यादा होगा, अगर हम किसको मतलब कि कांस्टेंट मान लें, एक्स ए को और टोटल प्रेशर को कांस्टेंट मान ले, तो एक रिलेशन समझ में आ रहा है। उसी तरह से वाई बी, इस तरह से अगर वाई बी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा तो हमारा पी बी नॉट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बोलिए समझ में आ गया, ये चीज़ सबको क्लियर है। तो इससे निकालना क्या चाह रहे हैं, पहले ये ध्यान दो, देखो यहाँ से आपको यहाँ से तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, तो हम यहाँ निकालना क्या चाहते हैं, ये ध्यान दो। देखो वाई ए और पी ए नॉट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, लेकिन हमारा क्या दिख रहा है, एक्स बी और पी बी नॉट या एक्स ए और पी ए नॉट हमारा एंटी प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इससे एक रिलेशन निकल के सामने आएगा क्या, कि अगर हमारा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का जिसका ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का उसी का कम होगा। मतलब क्या, मतलब ये समझ लो कि अगर, चलो यहाँ पर हम एक रिलेशन निकाल, इससे बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स क्लियर होगा, याद रखना जेई का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम इस कलर से लिख रहे हैं ना, ये कलर, हाँ ये कलर से लिख रहे हैं, ध्यान दो क्या है, अगर वाई ए ज्यादा होगा, ठीक है, तो गारंटी देता हूँ एक्स से क्या होगा, एक्स से कम होगा। अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में ज्यादा होगा तो उसका लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन कम होगा, क्यों, क्योंकि सामने रिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी के साथ अगर हमारा क्या वाई बी के रिस्पेक्ट में अगर हमारा एक्स बी ज्यादा होगा, कौन, एक्स बी अगर ज्यादा हुआ तो वाई बी हमारा क्या होगा, 100% कम होगा। मतलब अगर लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन कम होगा, या अगर वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन कम होगा। इस बात को एकदम मतलब दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपके दिमाग में आना चाहिए। बोले क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को बहुत सारा रिलेशन मिला, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है ना। तो इस चीज को आप बढ़िया से एक बार कॉपी में लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं। देखो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब हम पढ़ाते हैं अगर बच्चा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो उसका तो छूट जाता है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास का ये एक फायदा जरूर है कि आप इसको फिर से देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, अगर कोई चीज बाहर निकल गया तो, ठीक है। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन कहाँ जा रहा है, मुझे मैसेज करना, मैं हूं ना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, इसको करवाया गया है, मतलब कि इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक काम करना, इसको एक दो बार कॉपी में लिखना, अच्छे से समझ के लिखना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्द हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं और हमें न्यूमेरिकल्स को करना है। जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, कमांड मिलेगा अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बच्चों थैंक्स, राम राम जी।